अरे सुनिए पंडित जी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? देखिए, इतने साल आपके साथ रहकर मैंने पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण और यज्ञ करना तो सीख लिया है। आपके ज्यादा से ज्यादा काम तो मैं ही करता हूँ, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। फिर भी सब आपका ही सम्मान करते हैं और मुझे नाई का लड़का बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, पर तू है तो नाई का ही बेटा ना। हाँ, मैं क्या करता हूँ ना कि मैं किसी दूर कोई गांव में चला जाता हूँ, वहीं पूजा अर्चना करूँगा और सम्मान पाऊंगा। ठीक है? क्या कहा? क्या कहा तूने? तू नाई का बेटा पंडित बनकर पूजा करेगा? हाँ, इसमें नहीं करने वाली कौन सी बात है? पूजा करूँगा तो 2 पैसे की आमदनी होगी। आप ब्राह्मण हैं और मैं नाई, बस इतना ही तो फर्क है। चलता हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं उस पंडित जी से क्या कम हूँ? सब कुछ तो मुझे आता है, मंत्र उच्चारण भी आता है मुझे, पूजा अर्चना भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ। फिर भी मुझे सब लोग नाई का बेटा ही बोलते हैं। ये लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जीवन भर मुझे उस पंडित जी का नौकर बन के रहना पड़ेगा। नए गाँव में चला जाऊंगा, सब लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे बुद्धि लगा के मैं धन और मान दोनों कमा लिया। नहीं तो मेरा नाम भी परम नाई नहीं है, नाम बदल के रख दूंगा मैं। बहुत दूर चल के आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। घर में कोई है क्या? मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ, आप मैं थोड़ा दिमाग लगा के देखता हूँ। नमस्कार, मैं परम शर्मा, मैं पंडित हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने के लिए जगह मिल जाए तो आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, आप दया करके मेरे घर पे रुक जाइए। लेकिन मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे के घर में एक ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो मेरा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। आप आइए ना, मेरे घर पे आइए, मैं खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। वाह वाह, तीर एकदम ठीक निशाने पे लगी है। ठीक है ठीक है, वैसे मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है खाने में। 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3। प्रणाम पंडित जी। क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? मैं आपसे कुछ राय लेने आया हूँ पंडित जी। क्या हुआ? बोलो। कल रात को नींद के समय मेरा पैर माँ लक्ष्मी के मंदिर के सामने घूम गया था और मैं जैसे ही हड़बड़ा के उठा तो माँ लक्ष्मी का कलश मेरे पैर से गिर गया। मेरी पत्नी बोलती है कि जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है। ये तो बहुत बेवकूफ है। हाँ हाँ, बिल्कुल पाप हुआ है तुमसे, जिसको बोलते हैं महापाप, जिसको बोलते हैं हाथ के लक्ष्मी को पांव दिखाना। यज्ञ करना होगा, महालक्ष्मी का महायज्ञ करना होगा। चावल, दाल, आलू, फल, ये सब के साथ कुछ रुपए देके जाना। महालक्ष्मी को भोग चढ़ाना होगा। महालक्ष्मी से तुम्हारे लिए माफी मांग लूंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, मैं सब देकर जाऊंगा, मैं बिल्कुल सब देकर जाऊंगा। ठीक है पंडित जी, ठीक है पंडित जी, मैं सब देकर जाऊंगा, मैं बिल्कुल सब देकर जाऊंगा। प्रणाम पंडित जी, आपसे कुछ बात करनी है। बात ये है कि हमारी एक बेटी है, उसका नाम है अरुणा। हाँ समझा। उसके बाद? दरअसल मेरी बेटी काली है कि शादी नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है उसकी। आप तो पंडित ब्राह्मण हैं, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर ले तो बहुत अच्छा होगा। वाह वाह वाह, मेरा तो नसीब खुल गया, मेरा तो लॉटरी लग गया। मुझे ब्राह्मण समझ के अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है। ये क्या? ऐसा कभी होता है क्या? मेरे पास तो मेरा खुद का घर नहीं है, मैं तो दूसरे के यहाँ रहता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे पास मेरे खुद का 2 माले का घर है, तो मैं वो सब आपको दे दूंगा। मेरी बेटी से शादी